वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 प्रकार की वॉशिंग मशीन देखने में मिलती है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। पहली होती है हमारी फुल्ली जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है और दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम अपने लिए कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदें जो हमारे लिए बेस्ट हो। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन बेहतर है, कौन सा आपको लेना चाहिए। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। पहला है सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है। इसके अलावा मुख्य जिसमें विशेषताएं होती हैं जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें, और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, जिससे आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन विषय में आपको एकदम परफेक्ट जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो क्या होती है, इसमें जो विशेषताएं होती हैं, इसके फ़ायदे और इसमें कमियां क्या हैं। तो दोनों की जब आप फ़ायदे और नुकसान जान जाएंगे तो आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, जब दोनों की कमियां और फ़ायदे आप जान जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चुनाव कर सकते हैं जो कि बेस्ट आपके लिए एक प्रोडक्ट निकल करके आएगा। इसके अलावा आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, यदि आपको कब लेनी चाहिए, और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको कब लेनी चाहिए। इसके अलावा एक विशेष सलाह भी मैं आपको दूंगा कि टॉप लोड और फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और जो होती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन। टॉप लोड मतलब ऊपर से कपड़ा डाला जाता है और फ्रंट लोड मतलब साइड मतलब सामने से कपड़ा डाला जाता है। इसके अलावा निष्कर्ष भी मैं आपको दूंगा कि क्या आपके लिए एकदम बेहतरीन होगा। तो पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप अपना तो एक निर्णय ले ही ले पाएंगे, दूसरे को भी आप सलाह दे पाएंगे। तो देखिए, वॉशिंग मशीन जो खरीदना एक बड़ा बजट होता है, मतलब अच्छा खासा 12-14 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये का आपको निवेश करना पड़ता है, तब आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। तो वॉशिंग मशीन खरीदना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसका जो लाइफ होती है वो भी मान के चलिए, जब आप लेंगे तो कम से कम 10 से 15 साल आप आराम से, 10 साल तो डेफिनेटली आपको चलाना ही चलाना है। तो लंबे समय तक के लिए आप खरीदते हैं। अगर आपने सही से चुनाव नहीं किया है, बेहतर विकल्प नहीं चुना है, तो आप भविष्य में इसको लेकर के परेशान रहेंगे। तो वॉशिंग मशीन लेने का जो निर्णय होता है वह आपकी सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा आपका जो बजट है वो कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा समय आपके पास कितना है, कपड़े वगैरह धुलने के लिए आपके पास समय कितना है उस पर भी निर्भर करता है। इसके आधार पर आप फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने का निर्णय ले सकते हैं। तो अब चाहिए जानते हैं कि जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ये क्या होती है। तो देखिए, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है या उन लोगों के लिए सबसे अच्छी होती है जिनका जो बजट है, मतलब कम बजट है, और एक टिकाऊ और बेहतर विकल्प को चुनाव कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प हो और उनके पास पैसा भी कम होता है, तो उनके लिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक बेहतर विकल्प है। अब बात आती है कि इसमें जो कपड़ा धोने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भाग होते हैं। पहला एक होता है, एक टब होता है जिसमें हम कपड़े धुलते हैं, दूसरा टब होता है जिसमें हम कपड़े को सुखाते हैं, मतलब दोनों अलग-अलग होते हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा-सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और जिनको मेहनत थोड़ा-सा करने में, शारीरिक मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके लिए ये बेहतर एक विकल्प हो सकता है। अब बात आती है कि इसमें मुख्य जो विशेषताएँ हैं और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो देखिए, जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसमें पानी की जो खपत होती है वो कम होती है। अब क्यों कम होती है? देखिए, इसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी का उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने जो कपड़ा धुलने वाला जो टब है, उसके अंदर आपने पानी डाला, सर्फ़ डाला और डालने के बाद आपने कपड़े को धुला। कपड़ा धुलने के बाद अब आप अगर चाहें तो उस पानी को बाहर फेंक सकते हैं, और नहीं यदि चाहते हैं तो इसी पानी में से कपड़े को आप बाहर निकाल लीजिए जो धुल गया है कपड़ा। उसके बाद इसी पानी में, उसी सर्फ़ में आप दूसरे कपड़े को डाल करके धुल सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो पानी है वो आप एक ही पानी में एक ही बार सर्फ़ डाल करके 2 बार 3 बार आप कपड़े को धुल सकते हैं। मतलब मान लीजिए थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है तो उसको 3 स्टेप में आप उसी पानी में कपड़े को धुल सकते हैं आप। ये आपको मतलब इसमें पानी का जो मैनेजमेंट करने की जो फैसिलिटी है, छूट है, उसमें आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर के सीधे-सीधे कहें तो इसमें पानी की जो है वो बचत हो जाती है। ये जो वॉशिंग मशीन है ये बजट के भी अनुकूल होता है। अब बजट के अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जो वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, ये सामान्य रूप से आपको 7,000 रुपए से ये शुरू हो जाती है और आपको 15,000 रुपए में एक बेहतर वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी। यदि आप लेना चाहते हो 15,000 में एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन मिल जाएगी।
सेमी ऑटोमेटिक में। इसके अलावा इसमें जो बिजली की बचत की बात करते हैं, इसमें आप हर प्रकार से जो कपड़े का धुलने का जो साइकिल है उसको आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समय कम लगता है, जिससे आपकी मशीन कम चलेगी और बिजली की आपकी बचत होगी। अगला पॉइंट इसमें यह है कि पानी के प्रेशर की ज़्यादा प्रेशर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से जो आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें पानी के प्रेशर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें पानी के प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो नॉर्मल अगर पानी सामान्य रूप से आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप सिंपल पानी जो है आप बाल्टी से भी उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल करके आप कपड़े को धो सकते हैं। मतलब आपको प्रेशर, पानी का जो प्रेशर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि इसमें कमियाँ क्या-क्या हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो पहला है, इसमें शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये हुआ कि एक जो टब है जिसमें आप कपड़ा धुलते हैं, वहाँ से उठा करके जब आपको कपड़े को सुखाना होता है तो उसको स्पिन वाले टब में खुद ही अपने हाथ से डालना पड़ता है। मतलब इसमें 2 टब होने की वजह से आपको एक टब से उठा करके दूसरे टब में कपड़ा डालना पड़ता है, जिससे आपको शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें ये समस्याएँ नहीं होती हैं। आगे मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा जो समय की जो बचत होती है वो भी इसमें नहीं होती है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक बार जो कपड़ा धुलने वाले टब में आपने कपड़ा डाल दिया, सर्फ़ वगैरह डाल करके आपने वॉशिंग मशीन को चला दिया। उसके बाद जब आपका कपड़ा धुल रहा है, उस कंडीशन पर अब आपको जब कपड़ा धुल जाने के बाद अब आपको सुखवाना है कपड़े को, तो अब आपको फिर से मशीन के पास आना पड़ेगा और सारे कपड़े को उठा करके स्पिन वाले में डालना पड़ेगा और तब आप कपड़े को सुखा पाएँगे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो यदि आपके पास समय की कमी है, बचत आपको समय ज़्यादा नहीं है आपके पास कपड़ा धुलने के लिए, तो उस कंडीशन पर ये वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इसको आप चला करके भूल नहीं सकते हैं कि कपड़ा आपका धुल करके, सूख करके एकदम रेडी हो जाएगा। आपको समय-समय पर वॉशिंग मशीन के पास आ करके जैसी उसकी ज़रूरत होती है, उस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा मैनुअली। इसके अलावा यह जो वॉशिंग मशीन होती है, यह चूँकि साइज़ में बड़ा होता है। साइज़ में बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 टब होते हैं, कपड़ा धुलने के लिए और सुखाने के लिए। तो 2 टब होते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा ये स्पेस लेता है और इसको एक जगह पर जहाँ पर आप सेट करेंगे, वहाँ पर प्रॉपर जगह होनी चाहिए, तब आप इसको आप सेट कर पाएँगे। अब बात आती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, यह आजकल की जो बिज़ी लाइफ़ है उसके लिए एक परफेक्ट वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या होता है कि एक ही टब होता है। जैसा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं, कपड़ा धुलने का अलग होता है, कपड़ा सुखाने के लिए अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही टब होता है। उसी में आप कपड़ा धुलेंगे और उसी में आप कपड़े को सुखाएँगे। इसीलिए इसमें जो पानी है, वो वन टाइम जितना आप कपड़े को धुलने में पानी होगा, उतना आप यूज़ करके पानी को ड्रेन ही करना पड़ेगा। इसमें और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप उसी जब कपड़े को उसी में, मतलब जो आपने पानी में यूज़ करके कपड़े को धुला, फिर कपड़े को निकाल करके उसी पानी में आप दूसरे कपड़े को धो सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही जो टब होता है वो एक ही होता है, उसी में कपड़ा धुला जाता है और उसी में कपड़े को सुखाया जाता है। लेकिन बस बात इसमें यही बेनिफिट मिल जाता है कि यह कपड़े को धुल करके और कपड़े को सुखा करके ही आपको देता है। आपने एक बार कपड़े को आपने डाल दिया, ये ऑटोमेटिक तरीके से पानी को लेगा, उसके बाद सर्फ़ को लेगा, उसके बाद कपड़े को धुल करके, सुखा करके आपको ये दे देगा। अब ये जो वॉशिंग मशीन होता है, ये 2 प्रकार में आता है। पहला होता है हमारा फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन, दूसरा होता है हमारा टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। ये 2 प्रकार के वॉशिंग मशीन होते हैं। इसमें सामने से कपड़ा डाला जाता है और इसमें ऊपर से कपड़ा डाला जाता है। इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं और क्या-क्या हमें फ़ायदे मिल जाते हैं? तो इसमें पहला है कि पूर्ण सुविधा इसमें आपको मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि आप इसमें वॉशिंग मशीन के पास आप गए, आप कपड़े लेकर के गए, गंदे कपड़े, चाहे आपका फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है या टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है, दोनों में आप कपड़े को डाल दीजिए, पानी का जो नल है उसको खोल दीजिए, सर्फ़ डाल दीजिए, इसका एक ट्रे होता है वहाँ पर सर्फ़ डाल दीजिए, अब आपको छोड़ देना है। ये अपने आप पानी को ज़रूरत के अनुसार भरेगा, सर्फ़ अपने ज़रूरत के अनुसार लेगा, कपड़े को धुल करके, सुखा करके आपको दे देगा। इसके अलावा धुलाई की जो क्वालिटी होती है वो इसमें बेहतर होती है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वो एक रफ टफ वॉशिंग मशीन होती है, सामान्य रूप से वॉशिंग मशीन होती है। लेकिन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आपको ये सुविधा मिल जाती है कि हर कपड़े के लिए अलग-अलग प्रकार के इसमें मोड होते हैं। मतलब अगर आपका सूती कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है तो उसके लिए अलग मोड है, वूलन कपड़ा है तो उसके लिए अलग मोड है। मतलब जिस प्रकार का कपड़ा है उस प्रकार का आप मोड सेलेक्ट करके कपड़े को आप धुलेंगे तो उससे आपको एक बेहतर कपड़ा की क्वालिटी निकल कर के आएगी धुल करके, और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी।
इसके अलावा जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें हीटर की भी सुविधा मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि यह अपने आप पानी को गर्म करेगा, ज़रूरत के अनुसार पानी को गर्म करेगा और उस गर्म पानी से कपड़े को धुलेगा। उससे क्या होता है कि जो कीटाणु वगैरह होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उस गर्म पानी में ख़त्म मर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कपड़ा आपका एकदम फ्रेश, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। जहाँ पर गर्म, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ दाग वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको गर्म पानी से खुद वॉशिंग मशीन साफ़ करता है। उससे क्या होता है कि वो जो दाग होता है वो आसानी से साफ़ हो जाता है। लेकिन जो आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है। उसमें आपको गर्म पानी से धुलना है तो खुद ही गर्म पानी कर के डालना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक तरीके से वॉशिंग मशीन इस चीज़ को मैनेज करता है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टब होते हैं, इसलिए इसके एरिया ज़्यादा लेता है ये। लेकिन जो आपका फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें भी जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है वो बहुत ही कम जगह लेता है। एक किनारे आप कोने में इसको लगा दीजिए, एकदम साइड में पड़ा रहेगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। लेकिन वहीं पर यदि आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसमें 2 टब होने की वजह से ये ज़्यादा जगह लेता है। अब बात आती है कि इसमें क्या-क्या कमियाँ होती हैं जो आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है। जैसा कि मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बताया था कि इसमें जो पानी है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालेंगे तो इसमें नल का जो प्रेशर है उसको आपको ऑन कर देना पड़ेगा, पानी को खोल देना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक तरीके से पानी को लेगा, धुलेगा, फिर खंगाल करके आपको कपड़े को दे देगा। तो इसमें क्या होता है, ये अपने अनुसार सब कुछ करता है, आप इसमें आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। तो इसमें पानी की जो है बर्बादी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कीमत की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है वो 7,000 से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में एक बेहतरीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी। वहीं पर यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की यदि आप बात करते हैं तो इसकी शुरुआत ही 15,000 रुपए से होती है। मतलब बेसिक जो वॉशिंग मशीन होगा वो 15,000 रुपए से होगा और जो आपका 40,000 रुपए या इससे भी ऊपर इसकी कीमत हो सकती है। मतलब 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक इसकी कीमत हो सकती है। लेकिन जो बेसिक इसकी कीमत है वो 15,000 रुपए और इसकी जो बेसिक कीमत है वो 7,000 रुपए के आसपास शुरुआत हो जाती है। अब बात आती है रख-रखाव की, तो देखिए रख-रखाव के मामले में जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसका रख-रखाव आसान है। क्यों? क्योंकि ये रफ टफ है, मैनुअल है, इसीलिए इसमें ज़्यादा पार्ट वगैरह, ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी से इसका मेंटेनेंस हो जाता है। लेकिन वहीं पर यदि आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो हर जगह पर इसके जो मैकेनिक हैं, वो मिल नहीं पाते हैं और इसकी जो पार्ट वगैरह है, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और काफ़ी इसकी कीमत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है, रख-रखाव, वो ज़्यादा होता है, महँगा होता है। अब बात आती है कि कौन-सा आपको खरीदना चाहिए वॉशिंग मशीन, निर्णय आप कैसे लें? तो देखिए इसको हम 2 भागों में बाँटते हैं, पहला है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरा है आपका फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ, इसमें पहला जो पॉइंट है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के रूप में कि यदि आपका जो बजट है वो 10 से लेकर के 12,000 रुपए के यदि बीच में है, तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट विकल्प होगा यदि आपका बजट कम है। इसके अलावा यदि आपके एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर यदि आप रहते हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेना चाहिए क्योंकि आप इसमें पानी का मैनेजमेंट स्वयं कर सकते हैं और पानी इससे आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो यदि आपका यहाँ पर पानी की कमी है तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। इसके अलावा आपके पास समय है, आप कपड़े को खुद ही खंगाल सकते हैं। आप एक टब से उठा करके दूसरे टब में डाल सकते हैं, आपके पास समय है, तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप ले लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपका कपड़ा धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। यदि आप बिजली को लेकर के ज़्यादा जागरूक हैं, तो भी आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेना चाहिए क्योंकि इसमें समय, मशीन को चलने का जो समय होता है वो कम आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अब वहीं पर यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखिए यदि आप कामकाजी हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आपके पास समय की कमी होती है, आप बार-बार वॉशिंग मशीन के पास आकर के कपड़े को चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार कपड़े को डाला और वॉशिंग मशीन धुल करके, सुखा करके आपको दे दे, तो आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा आपके पास पैसे की भी उतनी दिक्कत नहीं है, आपके लिए जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करते हैं, मतलब गर्म पानी वगैरह से धुलने के लिए आप कपड़े को यूज़ करते हैं, गर्म पानी से आराम से धुल करके, तब आप कपड़े को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके यहाँ पर यदि पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो भी आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा फीचर वाले वॉशिंग मशीन का उपयोग करना चाहते हैं, चूँकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई फीचर वगैरह नहीं होता है, सिंपल इसमें कुछ बटनें होती हैं, उनका उपयोग करके आप कपड़े को धुलते हो। लेकिन जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, ये मतलब इसमें टच बटनें होती हैं, तो इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं आपको। यदि आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। वाईफाई का भी कंट्रोल इसमें मिल जाता है, तो ऐसा आप चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक विशेष सलाह भी देना चाहता हूँ कि जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है, उसके विषय में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, वो 2 प्रकार की होती है। तो ये वाली जो वॉशिंग मशीन होती है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, ये एक बहुत ही बेहतरीन वॉशिंग मशीन होती है। इसमें सेंसर वगैरह का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छे से कपड़े को धुलती है। इसमें क्या होता है, कपड़े वगैरह उलझते नहीं हैं और काफ़ी अच्छे से ये साफ़ करता है। इसमें हीटर वगैरह की भी काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है, जिससे ये बहुत बेहतरीन तरीके से कपड़े को साफ़ करता है। इसके अलावा इसमें पानी की जो खपत है वो कम हो जाती है, लेकिन वहीं पर यदि आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसमें ये सुविधा नहीं मिल पाती है। इसमें क्या होता है, पानी की ज़्यादा बर्बादी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें उतने सेंसर वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अनुसार ये कम फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, इसीलिए इसकी जो कीमत होती है वो कम होती है। लेकिन जो आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होता है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक होता है। इसमें सारे फीचर्स इसी में इंक्लूड होते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका निष्कर्ष मैं ये बताना चाहूँगा, पानी की पर्याप्तता है, इसके अलावा आपका बजट भी ठीक-ठाक है, तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। और यदि आपका बजट कम है, इसके अलावा आपके पास समय है, आराम से आप कपड़े को धो सकते हैं, तो आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपको किस प्रकार की वॉशिंग मशीन का चुनाव करना चाहिए, कौन सा वॉशिंग मशीन आपको करना चाहिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदें या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदें। तो इस प्रकार से आप निर्णय ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।